आदिनाथ भगवान की जय। हुंडा सर्पणी काल के प्रारंभ में वर्तमान 24वीं के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी, जिनको फागुन वदी 11 को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान की प्राप्ति के तत्पश्चात भगवान आदिनाथ का जिन शासन का शुभारंभ हुआ। श्रुति के पठन पाठन से ज्ञात होता है कि तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी, जिन्होंने अपने राज्य काल के अंतर्गत पुनर्सृष्टि के निर्माण के लिए अवध ज्ञान के माध्यम से विदेह क्षेत्र की समस्त गतिविधियों को जाना और भरत क्षेत्र में उस प्रकार की 80-80 विद्या आदि षट कर्मों की शिक्षा का आदान प्रदान किया। मित्रों, बहुत समझने का विषय ये है कि जैन धर्म के हुंडाप्सर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी, जो इस काल के आद्य प्रवर्तक थे। क्योंकि जैन धर्म अनादि अनिधन है, जिसके शुभारंभ करता भी कोई नहीं है और समापन करता भी कोई नहीं होंगे। ऐसा ये अनादि अनिधन जैन धर्म के व्याख्यान का परंपरा स्रोत जब हम श्रुत से जानते हैं तो पता चलता है कि महामंत्र नमोकार की तरह ये जैन धर्म विश्वव्यापक धर्म है, जिसके प्रणेता ना कोई हुए, ना कोई होंगे और ना कोई हुए थे। निश्चित रूप से हुंडाप्सर्पणी के वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी इस अपसर्पणी काल के आद्य प्रणेता जरूर कहे जाते हैं। जब प्रसंग आता है कि तीर्थंकर महावीर जिन शासन के आद्य प्रणेता नहीं हैं, तो ये सत्य है कि ना जैन धर्म तीर्थंकर महावीर से प्रारंभ हुआ है और ना जैन धर्म तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी से प्रारंभ हुआ है। आदिनाथ स्वामी के केवल ज्ञान होने के बाद, और ये केवल ज्ञान की जो परंपरा है वो केवल आदिनाथ भगवान के लिए नहीं, भगवान महावीर स्वामी के लिए नहीं, वरन 24 तीर्थंकर जब जब दीक्षा परांत केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसके बाद ही उनकी दिव्य देशना का शुभारंभ होता है। दिव्य देशना के शुभारंभ से शासन काल का प्रारंभ होता है, और जब तक दूसरे तीर्थंकर केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेते, उनकी दिव्य ध्वनि का प्रसारण नहीं होता, तब तक पूर्व तीर्थंकर का ही शासन काल चलता है। तो आज तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी का शासन दिवस है, इसमें कहीं कोई भी दो राह नहीं है। लेकिन तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी के शासन काल में उनके बाद 23 तीर्थंकर और हुए। वर्तमान में हम सभी भगवान महावीर के शासन काल में विराजते हैं।
उनकी शासन परंपरा अक्षुण्णता के साथ 84,000 वर्षों तक चलेगी। प्रश्न ये है कि तीर्थंकर महावीर के शासनकाल में हम सभी धर्मपरायण होकर के मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हैं। भगवान आदिनाथ ने अपनी दिव्य देशना के अंतर्गत समस्त भविक प्राणियों को उपदेश दिया। उनके उपदेश को आत्मसात भी उन भव्यों ने किया। लेकिन एक कहावत है, जिसका संसार वर्धमान होता है, जिसका संसार वृद्धिमान होता है, उस आत्मा को तीर्थंकर की बात समझ में नहीं आती है। जब हम पुराणों को पढ़ते हैं तो प्राणों के अंदर स्पंदन होता है और हम समझते हैं कि वास्तविकता जीव और कर्म की क्या है। कर्म सिद्धांतों को उठाकर रखकर शायद हम किसी अन्य को नहीं, हम स्वयं को अपनी वंचक प्रवृत्ति से ठगने का प्रयास करते हैं। जहाँ पर भगवान ऋषभदेव का शासन दिवस हम सभी मना रहे हैं, पूरे देश के अंदर भगवान ऋषभदेव का शासन दिवस उनके नाम से मनाया जा रहा है। तमाम लोग भगवान ऋषभदेव के शासन दिवस के रूप में आज के इस दिन को स्मरण कर रहे हैं। लेकिन उनके शासन काल में हम सभी ये भी समझने की कोशिश करें कि भगवान ऋषभदेव का शासन काल, जिस समय उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसके बाद जब तक तीर्थंकर अजितनाथ स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक भगवान ऋषभदेव का शासनकाल चलता था। अजितनाथ के बाद में आज पार्श्वनाथ भगवान तक उनके समय तक ये शासनकाल चला। लेकिन संप्रति में हम भगवान महावीर के शासनकाल में अपने इस धर्म ध्यान का निर्वाह करते हैं। आद्य प्रणेता तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी कहा जाए और अंत प्रणेता तीर्थंकर महावीर स्वामी को कहा जाए, ये ठीक नहीं है। क्योंकि ये जैन धर्म को प्रणीत करने वाले ना कोई हुए हैं। अनादि अनिधन जहाँ शब्द का इस्तेमाल आगम में है, इस अनादि अनिधन शब्द का अर्थ क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करें। जिसका ना आदि है और जिसका ना अंत है, वो अनादि अनिधन है। जहाँ अनादि अनिधन शब्द लगा है, इस्तेमाल जहाँ हम अनादि अनिधन का कर रहे हैं, वहाँ पर कोई भी धर्म, कोई भी संघ, कोई भी मंच अनादि अनिधन से संज्ञक नहीं हो सकता है। जिन धर्म की शासन का अवर्णवाद हमारे सभी के अत्यंत परमोपकारी आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के अंतर्गत एक सूत्र में प्रणीत किया है। भव्यजन जो अपने परिणामों की मृदुता से, कसायों की अत्यंत मंदता से, शुभ उपयोग के साथ पंचम काल में विचरण करते हैं, क्योंकि पंचम काल उत्तम सहनन का प्रदाता नहीं है। पंचम काल के अंतर्गत
आचार्य उपाध्याय मुनि वर्ग तपस्वी हो सकते हैं, धीर वीर गंभीर हो सकते हैं, स्वावलंबन के साथ में निष्परिग्रही हो सकते हैं, लेकिन हीन सैनन के साथ अपने अपने धर्म ध्यान को बढ़ाने का उत्कृष्ट माध्यम पुरुषार्थ करते हैं। मित्रों, पंचम काल के अंतर्गत जब प्रश्न किया जाता है कि जब मोक्ष ही नहीं है तो क्यों पुरुषार्थ किया जाए, ध्यान रखना पंचम काल के अंदर भी स्कीम निकली है, कंसेशन दिया गया है। अगर आप पंचम काल के अंतर्गत अपने बंजर भूमि को उर्वरा में परिवर्तित करके दानों का वपन करते हैं तो ये दाने जिसके कार्यकाल फल देने का 84,000 वर्ष के बाद भी 84,000 वर्ष के बाद भी जब हमारा उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल भाव का सम्मेलन होगा तब जाकर के ये संसारी पतित भ्रमित पामर आत्मा शुद्ध स्वर्ण के रूप को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेगी। कब? जब बाह्य निमित्त भी हमें कारण के साथ प्राप्त होंगे। समझने की बात ये है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, योग्योपादान योगेन दृष्टा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता बात्मनोप्यात्मता मता। उन्होंने कहा है कि निमित्त और उपादान धर्म की गवेषणा में अत्यंत कारण हुआ करते हैं। उस निमित्त और उपादान के साथ में यदि मैं अपनी श्रद्धा को जोड़ करके रखूँगा तो निश्चित एक दिन ऐसा आएगा कि जो उत्कृष्ट गुणों को आच्छादित किए हुए कर्म हैं वो भी अनावरित होंगे, और जब वो अनावरित होंगे तो निश्चित तौर से किट कालमा राग और द्वेष के कर्मों से जकड़ी हुई ये आत्मा भी एक दिन उन कर्म शत्रुओं को जीतकर अरहंत अवस्था को प्राप्त होगी। लेकिन इससे विपरीत यदि हम पंचम काल में ही अपनी धैर्य शक्ति को खो देते हैं और यश की गवेषणा में लग जाते हैं, नाम के अन्वेषण में लग जाते हैं, तो ध्यान रखना मित्रों, भैंस पानी में डूबेगी ही डूबेगी। कोशिश ये करना है कि पंचम काल के अंतर्गत हम उत्कृष्ट तपस्चरण नहीं कर सकते, क्योंकि अभ्रावकाशादि योग पंचम काल में संभव नहीं है। वीर्यचर्या पंचम काल में संभव नहीं है। जंगलों का प्रवास पंचम काल में संभव नहीं है। एकांकी विहार न पंचम काल में संभव है और न चतुर्थ काल में संभव होने का कहीं कोई आदेश और निर्देश दिया गया है। मूलाचार के अध्ययन से ये ज्ञापित होता है, जो प्रकांड विद्वान साधु हैं, हिताहित को समझते हैं, सिद्धांत शैली को जिन्होंने मानो अपना हर धड़कन की श्वास का रिश्ता बना लिया है, ऐसे साधु ही एकांकी विचरण के लिए मूलाचार में बताए गए हैं। लेकिन पंचम काल में उनके लिए भी आदेश नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम पंचम काल के अंतर्गत अपनी यथाशक्ति वर्तमान में साधु परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि अपनी साधना में तल्लीन हैं। जो पापों से डरते हैं और पुण्य में वृद्धिमान हो रहे हैं, जिनका शासन, जिनका अनुशासन उनके संग के साथ में आज भी देखने में आ रहा है।
ऐसे साधु वर्ग निश्चित तौर से आने वाले समय में सर्वोत्थान के कारण बनेंगे, हम जैसों के भी मार्ग प्रेरक होंगे, ऐसी अपेक्षाएं की जा रही हैं। इनसे विपरीत मित्रों, यदि हम अपने यश की गवेषणा में फंस जाते हैं तो आचार्य उमा स्वामी भगवंत कहते हैं, जिस आत्मा के द्वारा केवली श्रुत संग धर्म का अवर्णवाद होता है, केवलियों के बारे में मिथ्या वाचना होती है, धर्म के बारे में मिथ्या वाचना होती है, तो उन्होंने कहा है केवल सुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। दर्शन मोहनी के आश्रय क्या है? अवर्णवाद करना। अवर्णवाद जिसके भीतर जो दोष नहीं है, जिस धर्म में जो सत्य नहीं है, उसको मैं अपने वचनों के माध्यम से, अपनी शक्ति के माध्यम से, अपने कुल के माध्यम से, अपने भक्तों के माध्यम से उसको सच करके दिखाऊं। भोली जनता जो स्वाध्याय प्रेमी नहीं है, जो ग्रंथों के पठन पाठन में विश्वास नहीं रखती है, जिसके पास स्वाध्याय करने का समय नहीं है, वो नहीं समझते कि सत्यांश आखिर है क्या, सत्यार्थ बोध किसे कहते हैं। मित्रों, ध्यान रखना, मैंने जो कहा वो सत्य है, ये आप कैसे पहचानेंगे? इसके लिए हमें स्वाध्याय करना होगा, शुद्ध का अध्ययन करना होगा, पूर्वाचार्यों के ग्रंथों को पढ़ना होगा, जो तीर्थंकर के मुख से निर्गत हैं, गणधरों के द्वारा सेवित किए गए हैं और आचार्यों के द्वारा जिनको संरक्षण प्रदान किया गया है। ऐसे ग्रंथों को हमें पढ़ना होगा। उसके बाद ही हम ये समझ सकेंगे कि जो भी उपदेशित हो रहा है वो कितने अंशों में सत्य है। क्योंकि अगर नौका है, नौका है, दूध है, लेकिन कौन सा दूध सेवनीय है, कौन सी नौका हमारे लिए भवतरणी बनेगी। पत्थर की नौका कभी इस ओर से उस ओर तक नहीं ले जा सकती। ध्यान रखना, आंकड़े का दूध तुम्हें स्वस्थता प्रदान नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार जैसा सुना वैसा स्वीकार करना शायद आत्मा को परमात्मा बनाने का माध्यम नहीं बन सकता है। और जाने दीजिए परमात्मा की बात, परमात्मा तो बहुत ऊंची चीज है। पहले हम अपने गृहस्थ धर्म को संपोषित करने का विचार बनाएं। हम क्यों दुखी हैं, हम क्यों सुखी हैं? केवल जो धर्म को छोड़कर धन की ओर भागता है, यश की ओर भागता है, नाम की ओर भागता है, वो दुखी है। और जो धर्म के साथ धर्म में बन जाता है, जो अपने आप में अति संतुष्ट है। ऐसे एक नहीं अनेकों आत्माएं इस धरती पर विचरण कर रही हैं, जो आत्मिक वैभव के साथ अत्यंत प्रसन्न हैं। आज के इस ऋषभ देशना दिवस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि व्यक्तिगत रूप से ऋषभ देशना दिवस को हम अपने व्यक्तिगत संस्था से न जोड़ें। व्यक्तिगत संस्था कभी भी अनादि अनिधन नहीं बन सकती है। बार बार मन ये सोच करके कष्ट में होता है कि क्या हो गया है उन सब आत्माओं को जिनके अंदर भवितव्यता मौजूद है, जिनके अंदर परमात्मा शक्ति विद्यमान है, जिनके अंदर अक्षुण्ण मोक्ष परंपरा की शक्ति का प्रवाहमान चल रहा है।
थोड़े से यश नाम के पीछे हम धर्म का वर्णवाद करेंगे। हम धर्म को अपना शब्दों से उसे अनादि अनिधन सिद्ध करेंगे। अपनी व्यक्तिगत संस्था, अपना व्यक्तिगत मठ, अपनी व्यक्तिगत संघ कभी भी अनादि अनिधन नहीं बन सकता। जिस मठ को किसी ने नहीं बनाया वो केवल मठ अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं, जिनके हम दर्शन करके अपने अनंत कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। वर्तमान में अकृत्रिम जिन चैत्यालयों के दर्शन भी सुलभ नहीं हैं भूमि गोचरियों को। तो निश्चित रूप से हम भावों से उनकी वंदना करते हैं। अकृत्रिम जिन चैत्यालय ढाई द्वीप में जहाँ जहाँ पर विराजमान होते हैं, प्रतिदिन उन सबको आचार्य, उपाध्याय, साधु, आर्यका, त्यागी, वृंद, भव्य पुरुष उनको वंदना करते हैं और अपने अनंत कर्मों की निर्जरा का एक साधन जोहते हैं। लेकिन मित्रों, ध्यान रखना, प्राण जा सकते हैं लेकिन धर्म का वर्णवाद नहीं हो सकता। कहा गया है कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, विद्वान जिसने जिनवाणी को संपोषित किया है, श्रुत के बूंदों से अपने आप को गीला किया है, ऐसा महामहिम ज्ञानी पूज्यपाद स्वामी के चरणों में नतमस्तक होता है और यह स्मरण करता रहता है बार 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 बार, दोषवादे च मौनम, दोषवादियों के साथ मैं मौन ग्रहण करूँगा। लेकिन जिस समय धर्म का वर्णवाद होगा, धर्म पर आँच आएगी, जो अनादि अनिधन धर्म की परंपरा है, उस पर यदि कोई अवर्णवाद का बात करेगा तो निश्चित रूप से कहने में आएगा कि अवर्णवाद न कर, तू ठगा जाएगा। थोड़ी सी चेहरे की चमक के लिए, थोड़े से बालों की मुलायम स्वभाव के लिए नृशंस जीवों की हत्या कहाँ सुखदायी हो सकती है। विचार करना कि रसना के स्वाद के लिए कौन ऐसा है जो गर्म गर्म कोयले को अपने मुख पर रखेगा। ध्यान रखना मित्रों, हम भी अपने आप को जिन शासन में समर्पण करने का अवसर ढूंढें, धर्म की उस सागर में आपाद कंठ डूबने का प्रयास करें। केवली श्रुत संघ का अवर्णवाद मुझसे किंचित भी ना हो। भक्तों को जोड़िए, भक्तों को मार्ग प्रेरित कीजिए, भक्तों को नई और सत्य राह दिखाइए। इसके आप प्रदर्शक बने, प्रणेता बने, लेकिन अनादि अनिधन कह करके उन भोली जनता को गुमराह न करें, क्योंकि ये सारा प्रयास धर्म को विस्तारित करने का नहीं है, वरन इस धर्म के साथ जो जो जुड़ेंगे, इस अवर्णवाद के साथ जो जो साथ देंगे, उनका भी नाश होगा और जो इसके लिए प्रेरक होंगे उनको भी इसको भोगना पड़ेगा। क्योंकि मिथ्यावादी नहीं होते हैं तीर्थंकरों के वचन। उन्होंने स्पष्ट ही तो कहा था कि मारीच, तू ऐसा ना कर, धर्म का भ्रमित प्रचार कष्टकारी होगा। कहाँ माना था मारीच ने तीर्थंकर आदिनाथ की उस शब्द विन्यासों को। हुआ क्या, कहाँ तो तीर्थंकर आदिनाथ का पोता और कहाँ 24वें तीर्थंकर महावीर के रूप में परिवर्तन हुआ। ध्यान रखना मित्रों, धर्म का अवर्णवाद भव्यों को भी संसार में भ्रमण करने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए भगवान ऋषभ देशना के इस प्रथमा चरण में मैं समग्र
उन भव्यों को यही कहना चाहूँगी, आज भगवान ऋषभदेव का प्रथम देशना दिवस है। इस प्रथम देशना दिवस का तात्पर्य उनकी दिव्य ध्वनि का प्रसारण प्रारंभ हुआ था, भव्य जीवों को सुगम रास्ता प्राप्त हुआ था, जिन्होंने अपने आप को संसार से उच्छेद करने का मार्ग प्राप्त किया। आज भगवान ऋषभदेव स्ना के प्रतीक में हम उनका स्मरण करते हैं और इस ऋषभदेव दिवस पर हम अपने अंदर अटूट श्रद्धा रखते हुए भगवान महावीर के शासन में पुरुषार्थ ये करें कि हम भी उस शासन में अनुशासन पालन करते हुए अवर्णवाद से बचने की कोशिश करें। मित्रों, निश्चित तौर से हम सबका मार्ग प्रशस्त हो, हम सब भी मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ सकें। संसार में भ्रमित मेरी आत्मा न हो, पतित से पावन हो, कंकर से शंकर हो और तीतर से तीर्थंकर की ओर बढ़े। बस यही पुरुषार्थ करना चाहती हूँ। समग्र श्रोताओं के प्रति यही भावना रखती हूँ, आप भी भगवान महावीर के शासन में ऋषभदेव से लेकर महावीर तक हम इनको स्मरण करते रहें। जैसा उन्होंने कहा है उसको श्रुत से ग्रहण करते रहें। जैसा जो कहे उस पर अमल करना सम्यक दृष्टि का कर्तव्य नहीं होता है। रेवती रानी के लिए भी कहा गया था, समव शरण आया है, उन्होंने भी यही कहा, पंचम काल में कैसा समव शरण। 24 तीर्थंकर के बाद में कैसे 25वें तीर्थंकर। हमारी भी यही दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए। अनादि अनिधन, जिसका ना कोई निर्माण है ना कोई निर्वाण है, बस वही है अनादि अनिधन। वर्तमान में अनादि अनिधन कुछ भी नहीं है, सिर्फ धर्म है। उस धर्म की खोज हम हमेशा करते रहें। उसी धर्म की खोज में अकृत्रिम अनादि अनिधन उन जिन चैत्यालय को, जिन बिंबों को हम नमस्कार करते रहें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय बोलिए तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय।